टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, दो रॉड थे, दोनों रॉड का लेंथ सेम था, ठीक है, रेडियस, two rods of same length, radius and material transfer a given amount of heat in time t टाइम में ट्रांसफर कर रहे हैं when they are joined as shown in figure 1। भाई फिगर 1 मतलब ये कैसा कनेक्शन है, ये तो कनेक्शन देख के पता चलना चाहिए, ये सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। Then but when they are joined as shown in figure 2, then they will transfer the same heat in a same condition in time t। ये पैरेलल नहीं नजर आ रहा है आपको, ये सीरीज था और ये पैरेलल था। अच्छा, जब भी रॉड के क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो कैसे सॉल्व करोगे, जब भी रॉड के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वही है बेटा, ध्यान देना, Q बाई टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूले तक आपको। तो मैं क्या करूंगा, दोनों कंडीशन में फॉर्मूले लिखूंगा, दोनों कंडीशन में मैं फॉर्मूले लिखूंगा, डोंट वरी। पहले कंडीशन के लिए फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको सीरीज के लिए, ध्यान देना, Q बाई टी के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो लेंथ लेते हो ना आप, मुझे बताओ, ये एक रॉड था एल लेंथ का और एक रॉड था एल लेंथ का, दोनों रॉड को ऐसे ज्वाइन कर दिया है, तो हीट को कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, हीट को ए एरिया से जाकर एल प्लस एल 2l लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इधर को एल प्लस एल लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सीरीज एस लिख देता हूँ। वही सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल हो रहा है पैरेलल से, थोड़ा फोकस, ठीक है, वही सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है पैरेलल से, तो पैरेलल में क्या करेंगे, के ए डेल्टा टी बाय एल। सर लिखा नहीं आपने, लिख रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। ये जो लेंथ है ना, तो ये लेंथ तो सेम है, लेकिन इसको जो ए एरिया से ट्रेवल करना पड़ता था सीरीज में, पैरेलल में ये भी एरिया ए है, ये भी ए है, तो पैरेलल में क्या होता है पता है क्या, एक के ऊपर एक ऐसे रॉड रखने की वजह से उस हीट को दो एरिया से पास होना पड़ता है, दो एरिया से पास होना पड़ता है, तो उसमें दो एरिया लिख देते, ए प्लस ए लिख देते, खत्म। अभी जितना हीट यहाँ से क्यू फ्लो हो रहा है उतना ही यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, और इसको टाइम टी लग रहा है, इसको टाइम में टी स्टार बोल देता हूँ, ठीक है, इसको टाइम मैंने क्या बोला है, टी स्टार बोला है। क्यों टी स्टार बोला है मैंने इसको, टी स्टार इसलिए बोला है मैंने इसको क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, और वो भी आपको टी के ही टर्म्स में दिख रहा है इसके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक में और दूसरे में कुछ चीज पूछा है, तो इक्वेशन 1 2 दे दिया करो, ठीक है, इक्वेशन 1 2 दे दिया करो यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 में कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो 1 इक्वेशन में लिखूंगा Q बाई टी इन सीरीज डिवाइडेड बाय Q बाय टी स्टार इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, सीरीज में क्या लिखोगे बेटा, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल प्लस एल 2l लिख देना, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें कैंसिल होगी बट नंबर्स कैंसिल नहीं होंगे। इधर क्या लिखोगे, के इंटू ए प्लस ए 2a इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, जो जो सेम सेम चीज है ना उसको मैं लाल कलर से कट करता हूँ, मैं लाल कलर से कट करता हूँ, इसका एक रीजन है, कमेंट में बताना। क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, जो बचा कुछ है वो लिख लो, ये क्यू कैंसिल हो गया, टी स्टार ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, टी स्टार डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू, भाई 2 नीचे आएगा ना, तो ये 2 नीचे आएगा तो 1/2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा, तो टी स्टार आपको कितना मिलेगा, टी स्टार इज इक्वल्स टू मिलेगा T/4। खत्म हो गया क्वेश्चन, T/4 मतलब इट्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा।